आज प्रथम प्रश्न अच्छी द टेक्निक लाइक रेसिटेशन स्टोरी टेलिंग। द टेक्निक लाइक रेसिटेशन और स्टोरी टेलिंग एंड डायलॉग आर एसोसिएटेड विथ यही सब जो आप रेसिटेशन हो स्टोरी टेलिंग हो बा डायलॉग गुड़िक ए क्या सहित एसोसिएटेड करुच्ची रीडिंग एंड राइटिंग ना रीडिंग एंड स्पीकिंग ना लिसनिंग एंड रीडिंग ना लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो आप देखो गोटे स्टोरी कहे तो स्टोरी कहला माने कौन हम पिलाटी शुणव तो कह स्टोरी टेलिंग कर सहित डायलॉग गुड़िक कह तो ये सब आपंकर क्या सहित एसोसिएटेड अच्छी। तो राइटिंग तो आपंकर हेनी कि ये सी पढ़ापढ़ी किसी करूनी तारे ये कौन हम लिसनिंग एंड स्पीकिंग कौन से गोटे डायलॉग कह वर्णना कर गपटे कह तो ये एसोसिएटेड होची क्या सहित लिसनिंग एंड स्पीकिंग सहित। तो आपण मानक जब स्टोरी कहते तो पिलाटी मझे मझे क्वेश्चन करेंगे तो सी कह ना तो ये ऑप्शन नंबर डी हम ये राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी द टीचिंग ऑफ इंग्लिश शुड बी कंपलसरी आज इट इज ए और आन। तो इंग्लिश लैंग्वेजटा कौन पर आपंकर कंपलसरी गोटे लिंक लैंग्वेज ना लाइब्रेरी लैंग्वेज ना इंटरनेशनल लैंग्वेज ना आपको ऑल ऑफ द अबव। तो जो इंग्लिश शुड बी कंपलसरी देखो इंग्लिशटा हूँ गोटे लिंक लैंग्वेज तो अदर लैंग्वेज सहित इंग्लिशटा आपंकर कनेक्ट करुँच सहित यहाँ हूँ आपंकर गोटे इंटरनेशनल लैंग्वेज लाइब्रेरी लैंग्वेज तो ऑप्शन नंबर डी हम ये राइट आंसर। तो 3 नंबर देती यूजिंग कमा कॉलन एंड फुल स्टॉप इज नोन आज ये जो कमा हो कि आपंकर कॉलन हो बा फुल स्टॉप हो तो ये सब गुड़िक कौन आर्टिकुलेसन कौन सी प्रश्न आसुनी तो इंटोनेशन हेनी आपंकर स्ट्रेस नुहे ये सब हूँ आपंकर कौन ना गोटे गोटे पंचुएसन मार्क तो क्वेश्चन मार्क हो कमा हो सेमिकोलन हो बा आपंकर फुल स्टॉप हो ये सब हूँ कौन ना पंचुएसन मार्क। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी 4 नंबर रे सेंस ग्रुप्स हेल्प्स इन जो सेंस ग्रुपटा कौन पे आपको हेल्प कर गिविंग पॉज ना कॉम्प्रेhensions ना आर्टिकुलेशन ना सेंसिटाइजेशन। देखो सेंस ग्रुप्स हेल्प्स इन कॉम्प्रेhension तो जो मैंने बी चूज कर ठीक अच्छे। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी चंकिंग इज यूजफुल इन द स्किल ऑफ जो चंकिंगटा कौन आपण मैंने देखूँ जो आम पढ़ला बेले जो सेंटेंस को आम भाग भाग कर पढ़ती नहीं कि तो चंकिंगटा क्या सहित एसोसिएटेड हम तो अलरेडी आपने जानी सारे ऑप्शन देती लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग तो चंकिंगटा हूँ आपंकर क्या सहित एसोसिएटेड यहाँ हूँ रीडिंग गोटे स्किल तो सी जो मैंने चूज कर ठीक अच्छे। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी मोस्ट इनपुट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज कम हम तो अधिकांश आम जो लैंग्वेजटा को इनपुट करते मैंने ग्रहण करती देखो लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग जो 4टा स्किल आप रहा आप लिसनिंग बेले ग्रहण करती किंतु मोस्ट इनपुट देती तो ये आप रीडिंग करेंगे तो पिलाटे पढ़ जन शुणीगला तो बेसी मन रखनी जब से पढ़ी दूँ तो अधिक से ग्रहण कर रीडिंग हम ये राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देती रेसिप्रोकेशन इज नेसेसरी इन द स्किल ऑफ रेसिप्रोकेशन इज नेसेसरी इज द स्किल ऑफ स्पीकिंग एंड रीडिंग ना लिसनिंग एंड स्पीकिंग ना रीडिंग एंड राइटिंग ना स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो रेसिप्रोकेशन इज नेसेसरी इन द स्किल ऑफ तो सठिक उत्तर कौन हम ना सठिक उत्तर हो आपंकर ऑप्शन नंबर बी होटे लिसनिंग एंड स्पीकिंग राइट आंसर पटे। तो परवर्ती प्रश्न देती क्वेश्चन नंबर 8 देखो एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स आर नोन आज एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम तो आपण मैंने जो लर्निंग आउटकम से एक्सपेक्टेड करचंती तो यहाँ कौन जेनेरल एम हम ना जेनेरल ऑब्जेक्टिव्स हम ना लिंग्विस्टिक ऑब्जेक्टिव्स हम ना स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हम तो एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स आर नोन आज कौन ना यहाँ हूँ गोटे आपंकर निर्दिष्ट उद्देश्य तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट हम ये राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देती डिवाइडिंग ए सेंटेंस इनटू सेंस ग्रुप इट्स कौन तो गोटे वाक्यटा को आपण मैंने डिवाइड करदे जमी आम गोटे धर डिवाइडिंग ए सेंटेंस इनटू ए सेंस ग्रुप तो ये डिवाइड कर तो ये कौन हम तो यहाँ हूँ आप देखो कौन ना चंक बोली कहवा तो चंक रीडिंग कहवा चंकिंग हम ये राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी कॉम्प्रेhensions इज रिपीटेड टू लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग ना बोथ ए एंड सी
तो कम्प्रेhensions इज रिपीटेड टू कौन ना लिसनिंग रे रहिबो और रीडिंग रे रहिबो कम्प्रेhension बुझिबा अर्थ होची ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड सी। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेhensionशिप इभालुएसन एम्फासिस ऑन जो कंटिन्यूअस और कम्प्रेhensionशिप इभालुएसनटा कहाँ पर एम्फासिस करूची प्रोसेस इभालुएसन ना टर्म इभालुएसन ना प्रोडक्ट इभालुएसन ना समेटिव इभालुएसन देखो समेटिव इभालुएसन होची हमरो एट द एंड ऑफ रे जो इभालुएसनटा हुए सेटा होची आपनकर समेटिव इभालुएसन तो एटा कंटिन्यूअस कम्प्रेhensionशिप इभालुएसन जीवनी तो प्रोडक्ट इभालुएसनटा कोन ना समेटिव इभालुएसनटा आमे कहि परिबा प्रोडक्ट इभालुएसन कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेhensionशिप इभालुएसन होची गुटे प्रोसेस इभालुएसन तो टर्म एंड हबनी ऑप्शन नंबर ए हबोटी राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी ड्रिलिंग ऑफ पैटर्न्स इन्वॉल्व्स ड्रिलिंग ऑफ पैटर्न्स इन्वॉल्व्स इमिटेशन एक्सपोजर रिपीटेशन ना ऑल ऑफ दिस तो सठिक उत्तर कौन हम ना ड्रिलिंग ऑफ पैटर्न्स इन्वॉल्व्स रिपीटेशन ले तो सी हबोटी राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी क्वेश्चन नंबर 13 ले व्हेन ऑल लैंग्वेज स्किल्स आर डील्ड टुगेदर इट इज जिते बेले सबू भाषा गुड़िक आप एकत्र करे पाठ पढ़ा जाए तो सहीटा कौ प्रकार हम मल्टी लिंगुअल अप्रोच हम ना मल्टी स्किल अप्रोच हम ना मल्टी डायमेंशनल अप्रोच हम ना नॉन ऑफ दिस तो सबू लैंग्वेज को आम एकाठी करदे तो सहीटा कौन ना मल्टी स्किल अप्रोच तो बी जो मैंने चूज कर ठीक अच्छे। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी क्वेश्चन नंबर 14 ले एट बिगिनिंग ए चाइल्ड लर्न्स लैंग्वेज बाय तो प्रारंभिक अवस्था रे पिलाटी को हिसाब से भाषाटा को लर्न करे शिखी थाए मोस्ट ऑफ द माने लैंग्वेजटा से शिखिबो केमिति देखंतु से इमिटेशन करिवो अनुकरण करिवो जति पिलाटी आगरे माँ कहबो तो से माँटा को अनुकरण करिवो बापा कहले बापा कहबो अनुकरण करिके अधिकांश भाषा से माने बिगिनिंग रे शिखी थाए तो सी हबोटी राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देछि नेचुरल लैंग्वेज कंटेस्ट प्रोवाइड नेचुरल लैंग्वेजटा कौन प्रोवाइड करुछि एक्सपोजर प्रैक्टिस ड्रिल ना नॉन ऑफ दिस तो नेचुरल लैंग्वेजटा होछि आपनकर कोन ना एक्सपोजर। तो परवर्ती प्रश्न होछि सेंटेंस पैटर्न्स आर मास्टर्ड बाय ड्रिल प्रैक्टिस हैबिट फॉर्मेशन ना ऑल ऑफ द एबव तो सठिक उत्तर कौन आसो सब अच्छी देखो ड्रिल हम प्रैक्टिस हम हैबिट फॉर्मेशन हम ताले डी हबोटी राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी क्वेश्चन नंबर 17 ले डेफिशिएंसी इन लर्नर्स कैन बी टेकन केयर थ्रू रेगुलर टीचिंग ना सेल्फ स्टडी ना प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ना रेमेडियल टीचिंग तो डेफिशिएंसी इन लर्नर तो गोटे पिलार दुर्बलता को जानिबो तो केते बेले ना रेमेडियल टीचिंग रे तो डी हबोटी राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी क्वेश्चन नंबर 18 ले समराइजिंग नोट मेकिंग एंड रिपोर्टिंग आर एसोसिएटेड विथ डे स्किल जो समराइज करिवो बा गोटे नोट मेकिंग देखो नोट मेकिंग कथा आसला माने पिलाटे लिखिबो टीचर पढ़ेले तो इंपोर्टेंट गुड से लिखिदेला तो नोट मेकिंग कौन नेला तो ये कौन ना राइटिंग हम तो बी हबोटी राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी द इनिशियल मेथड ऑफ टीचिंग राइटिंग इज तो इनिशियली माने प्रारंभिक प्रणालीटा कौन आसो आपणकर इमिटेशन ना ट्रैक्सिंग ना कॉपिंग ना ड्राइंग लाइन्स एंड सर्कल तो इनिशियल स्टेज रे पिलाटी कौन ना लाइन गुड़िक ड्र कर तो लिखाई आप देखो एम तो पिलाटी कौन कर ना लाइन गुड़ी ड्र कर लिख तो आप सपोज लिखाई के तो ये पिलाटी कौन ना तो गोटा को लाइन कर ड्राइंग लाइन एंड सर्कल थी तो डी हबोटी राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी डेस इज ए साइको लिंग्विस्टिक गेस गेम लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग तो साइको लिंग्विस्टिक गेस गेम कथा पचार कौन हम एटी ना सठिक उत्तर हम ऑप्शन नंबर सी देखो रीडिंग मारे है ऑप्शन नंबर सी हम राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी डेस इज ए लेसन ऑफ कंपोजिशन डेस इज ए लेसन ऑफ कंपोजिशन कोटा ना ऑप्शन नंबर सी देखो जो राइट लेटर देछि एटा होछि आपनकर कोन गोटे कंपोजिशन लेसन ले। तो परवर्ती प्रश्न देछि डेस कैन एक्सक्लूसिवली डेवलप द स्किल ऑफ लिसनिंग एंड राइटिंग तो एल आउ डब्ल्यू माने कोउतरे आपन देखंतु लिसनिंग आउ राइटिंग स्किलटा डेवलप करिवो प्रोज लेसन ना ग्रामर लेसन ना डिक्टेटर एक्सरसाइज ना पोएट्री लेसन
तो सठिक उत्तर कौन आसो ना डिक्टेटर एक्सरसाइज इज बॉडी राइट आंसर। तो श्रुत लेखन में तो शुणव लेखब ताले तार श्रवण दक्षता विकास हम ता सहित लिखन दक्षतार विकास हम मन रखिए ऑप्शन नंबर कौन हम सी हम ये राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी क्वेश्चन नंबर 23 रे लैंग्वेज टीचर शुड पे इम्पोर्टेंस टू अंडरस्टैंडिंग द कंटेस्ट ना करेक्ट यूज ऑफ लैंग्वेज ना फ्लुएंस ऑफ स्टूडेंट्स ना कम्युनिकेशन एबिलिटी। तो लैंग्वेज टीचर क्या पर इम्पोर्टेंट करेंगे ना पिलाटा बुझा एत टेस्ट बुझिला कि एत इम्पोर्टाट देवेनि कि करेक्ट करेंगे पारे तो कौन हम ना कम्युनिकेशन एबिलिटी पिला मध्य केमी डेभलप हो पार तापर बेस इम्पोर्टाट दवा दरकार। तो डी हम ये राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी न्यू टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स आर पुट फोर्थ ड्यूरिंग जो आपण मैंने जो टीएलएम गुड़िक व्यवहार कर न्यू टीचिंग लर्निंग मटेरियल तो कौ समय आपण मैंने व्यवहार करेंगे इंट्रोडक्शन समय रे ना प्रिपरेशन समय रे ना प्रेजेंटेशन समय रे ना आपणकर इभालुएसन समय रे। तो इंट्रोडक्शन की इभालुएसन हेनी आपणकर तो प्रिपरेशन हेनी कौन हम ना प्रेजेंटेशन हम। तो सी हम ये राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देखा परवर्ती प्रश्न देती डैश हेल्प्स इन क्रिएटिव राइटिंग। तो कौटा आपणकर गोटे क्रिएटिव राइटिंग को करने साहय करें। देखो आपण मैंने जिते पोएट्री पढ़ती तो पोएट्री जो एनसर गुड करती तो से किसी ना कि क्रिएटिव आसता है तो कौन हम बी हम ये राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देखा क्वेश्चन नंबर 26 पचार व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट। प्रथम देला कौन लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर प्रोडक्टिव स्किल। तो प्रोडक्टिव स्किल गुड़िक किए कि ना मन रखिथे एस आउ डब्ल्यू माने स्पीकिंग और राइटिंग हूँ आपंकर प्रोडक्टिव स्किल। तो यहाँ भूल अच्छे आपंकर स्पीकिंग एंड रीडिंग हूँ रिसेप्टिव स्किल। तो यहाँ भी आपंकर भूल अच्छी रिसेप्टिव स्किल कौटा ना लिसनिंग एंड रीडिंग। तो ये दुटा हूँ पिलाटी ग्रहण कर तो रिसेप्टिव स्किल रहा। तो सी हम ये राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देती इमेजिनेशन इज डेभलप्ड थ्रू। तो गोटे पिला इमेजिन कर तो कल्पना कर तो जितेबाला देखो आपण मैंने प्रोज पढ़ुं तो से पिलाटी किसी कल्पना शक्ति ये विकास हेनी तार कौन हम ना पोएट्री तो ग्रामर तो तार फर्मुला अनुसार शिखब कंपोजिशन हेनी। तो बी हम ये राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देती स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज ड्यूरिंग। तो पिला माने केतेबेले निजर ज्ञानटा से निर्माण करता। तो आपण मैंने जानी फास्ट हूँ कौन ना एंगेजमेंट। प्रथम हूँ पिला कौन हम ना एंगेज रहा पड़ो तापर कौन करेंगे से ना देखो प्रथम पिलाटी हूँ कौन ना निजुक्ति हम निजुक्ति तापर से कौन कर तथ्य गुड़िक तापर से हूँ कौन देखो प्रथम है से पिलाटी निजुक्ति हम माने एंगेज हम तापर कौन कर ना तन तन परीक्षा कर एक्सप्लोरेशन कर से कौन कर ना वर्णना कर तापर ताकू व्याख्या कर शेष मूल्यांकन कर जो रहा एंगेजमेंट एक्सप्लोरेशन एलाबोरेशन इभालुएसन तार कंस्ट्रक्शन कर ओल्ड लैंग्वेज तो निजर भाषाटा से निर्माण कर ना एक्सप्लोरेशन जितेबाला से कौन ताको व्याख्या कर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी द मोस्ट इम्पोर्टाट कंपोनेंट ऑफ कंपोजिशन। तो कंपोजिशन सबुठार इम्पोर्टाट कंपोनेंट कौन रोच आइडिया वोकाबुलारी स्टाइल ना यूजेस। तो सठिक उत्तर आसो कौन ना ऑप्शन नंबर ए आइडिया। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हेन ए क्वेश्चन इज प्रिपेयर्ड टू टेस्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ लर्निंग इज। जितेबाला किसी क्वेश्चन को आम प्रस्तुत करता गोटे परीक्षा करने तो सीटा कौन आसेसमेंट ना एप्लिकेशन ना मेजरमेंट ना इभालुएसन। तो आम से इभालुएसन करवा तो मूल्यांकन करवा तो डी हम राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देखो परवर्ती प्रश्न अच्छी आसेसमेंट डन ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग इज। तो आसेसमेंट डन ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग इज। तो टीचिंग सरला जो प्रकार आसेसमेंट आम करती से कौ प्रकार आसेसमेंट हम प्रोडक्ट इभालुएसन हेनी ये समेटिव हेनी कहीं समेटिव हूँ आम एट द एंड ऑफ द लेसन करा तो यहाँ हम आपंकर फर्मेटिव हम। तो ये जो मैंने चूज कर ठीक अच्छे। तो परवर्ती प्रश्न देखा परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हाट हेल्प्स इन रीडिजाइनिंग द स्ट्रेटेजी इज नोन एज इभालुएसन फीडबैक ना बोथ एंड बी ना नॉन ऑफ दिस। तो रीडिजाइनिंग द स्ट्रेटेजी यहाँ हूँ आपंकर कौन ना फीडबैक। तो फीडबैक दब तो बी हम ये राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी सिक्वेंसिंग ऑफ आइडियाज कैन बी टेस्टेड इन ए
कौन आम टेस्ट कर गोटे आइडियाज गुड़िक सिक्वेन्सिंग ऑफ आइडियाज गुड़िक ना यहाँ हूँ आपंकर कौन ना राइटिंग टास्क रे सी हम ये राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रमोट थिंकिंग स्किल इन चाइल्ड। तो पिलाटी भावाई दब प्रमोट कर थिंक करने दब। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन माने आपंकर किसी आसपनी यहाँ जो ओपन एंडेड क्वेश्चन करेंगे तो मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न पचारे तो पिलाने भावे तो प्रमोट हे कौन थिंकिंग स्किलटा प्रमोटिंग हो पार। तो ये हम ये राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देखूँ परवर्ती प्रश्न देती द कैटेगरी वाइज एक्शंस वर्ब लिस्ट वाज डेभलप्ड बाय जो कैटेगरी वाइज एक्शन वर्ब को डेभलप करते कि आपंकर ऑप्शन भर सठिक उत्तर कौन आसो ना सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए देखूँ बीएस ब्लूम होकर ये राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देखा परवर्ती प्रश्न अच्छी गेसिंग द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स इन ए टेस्ट इज ए सॉफ्ट स्किल ऑफ। तो आम डिफिकल्ट वर्ड गुड़ी को गेस करवा कौन ना जिते बड़े आम कौन ना रीडिंग करुवा तो से आम डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग को गेस करवा तो सी हम ये राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देखूँ परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हिच इज नॉट ए सॉफ्ट स्किल ऑफ स्पीकिंग। तो स्पीकिंग रो कोटा गोटे सॉफ्ट स्किल नुह फ्लुएंसी अच्छी नेचुरालिटी अच्छी आकुरेसी अच्छी ता सहित आपण मैंने जानी लुकिडिटी अच्छी गुड प्रोनाउंसिएशन अच्छी किंतु इनएफिशिएंसी कौन किसी ना तार। तो स्पीकिंग रो गोटे सॉफ्ट स्किल नुह कोटा इनएफिशिएंसी तो सी हम ये राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देखा क्वेश्चन नंबर 38 पचार टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया एज ए सेकेंड लैंग्वेज हैज बीन वेरी इंपोर्टेंट एंड इनवेटेबल। तो इंडिया रे आम भारत में इंग्लीशटा को द्वितीय लैंग्वेज भाव में कौन पर गुरुत्व दी जाऊँगी। तो भाषा द्वितीय भाषा रूप कौन पर गुरुत्व दौरान इंग्लीश इज ए फॉरेन लैंग्वेज। तो कौन इंग्लीशटा आम गोटे विदेशी भाषा बोले आम इंपोर्टेंट दौरान यहाँ आपंकर भूल आसो। इंडियान इज मल्टीलिंगुअल नेशन। हाँ इंडियानटा हूँ आपंकर मल्टीलिंगुअल नेशन ता माने कौन केवल आम इंग्लीश को गुरुत्व देवा। तो विभिन्न प्रकार भाषा आम इंडिया अच्छी तो यहाँ भी आपंकर कौन कारण आसबनी ताने कौन हम ना अधिकांश बही व्यवहार कराऊँगी तो यहाँ भी भूल हम आपंकर कौन अधिक बही व्यवहार हो कौन खाली इंग्लीश लैंग्वेज होची। तो आम विभिन्न प्रकार भाषा अच्छी भारत में प्रचलित तो कौन हम ना इंग्लीश इज ए लिंक एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो जापर ऑप्शन को देखिकी सी हम ये राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 39 पचारा द सब्स्टिट्यूशन टेबल इन टीचिंग इंग्लिश इज एसोसिएटेड विथ डेस्टेज। जो सब्स्टिट्यूशन टेबुलटा आपंकर टीचिंग इंग्लिश कौ स्टेज आपको हेल्प करता है कम्प्रेhensions रे ना एप्लिकेशन ले ना इंट्रोडक्शन ले ना प्रेजेंटेशन ले। तो क्वेश्चन नंबर 39 सठिक उत्तर कौन हम आपण मैंने कमेंट बॉक्स रे जनइबे। तो देखा केते जन यार सठिक उत्तर दे पार। तो निश्चित भाव में आपण मैंने समस्त कमेंट करूँ देखा कहार उत्तर ठीक आसुची। तो परवर्ती प्रश्न देती लर्निंग ऑफ यूजिंग कोहेसिव डिवाइस इज ए सॉफ्ट स्किल ऑफ। लर्निंग ऑफ यूजिंग कोहेसिव डिवाइस इज ए सॉफ्ट स्किल ऑफ लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग ना राइटिंग। तो कोहेसिव डिवाइस कहार गोटे सॉफ्ट स्किल ना सठिक उत्तर कौन हम ना सठिक उत्तर हो आपंकर ऑप्शन नंबर डी राइटिंग। तो फ्रेंड्स आज क्लास टी सरी जाइए। जदि आपण मानक ये क्लास टी भल लगी निहाती भाव में लाइक करेंगे कमेंट करेंगे ता सहित शेयर करेंगे एवं जो पिला माने कि चैनल को प्रथम थर पर विजिट करुवे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए कहीं आगू को आपण मानकर खूब सुंदर सुंदर वीडियो आसीबो ता सहित मॉक टेस्ट आसीबो जहाँकि आपण मानू आगामी OSTET ता सहित आपणकर SSD रो सेवक सेविका तो जी आप एग्जाम रहा निश्चित भाव में हेल्पफुल कर। तो फ्रेंड्स आज पे ये जय जगन्नाथ जय हिंद।